स्वागत है आपका इनकलाब हिंदी में। मेरा नाम माहिम है। दिल्ली में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लगता है जैसे साफ हवा में सांस लेना कोई बुनियादी हक नहीं बल्कि एक खास सुविधा हो गई है। एक ऐसी चीज जिसके लिए लोगों को अब सड़कों पर उतर कर लड़ना पड़ रहा है। 23 नवंबर की शाम इंडिया गेट पर एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब प्रदूषण के चलते राजधानी की सांसें भले ही घुट रही हो, लेकिन लोग हार नहीं मान रहे थे और सरकार से जवाब मांगने सड़क पर उतर आए थे। उस दिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 390 था, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इंडिया गेट पर भीड़ में युवा, छात्र, पर्यावरण कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल थे, जिनके हाथों में पोस्टर थे और नारे लगा रहे थे। प्रदूषण से हुई तकलीफों को लेकर सरकारों से सवाल खड़े कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने साफ साफ कहा कि अब और इंतजार नहीं करेंगे। हवा की स्थिति इतनी खराब है कि उनकी पीड़ा गंभीर हो चुकी है। प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन शाम के समय प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग और सी हेक्सागन रोड जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह बंद हो गया। पुलिस ने कई बार अपील की कि रास्ता खाली करें क्योंकि इमरजेंसी वाहन फंसे हुए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे। उसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए जबरन कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने उन पर पहली बार चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कुल मिलाकर 15 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें रास्ता जाम करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने का आरोप शामिल है। प्रदर्शन में खास विवाद तब हुआ जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के पोस्टर और नारे लगाए। माडवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने 18 नवंबर को एक सशस्त्र ऑपरेशन में ढेर कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वह आदिवासियों की लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण की भावना का प्रतीक था, जबकि प्रशासन ने इसे आंदोलन का एजेंडा भटकाने वाला बताया। दिल्ली की हवा की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आंकड़ों के अनुसार नवंबर के अधिकतर दिन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बहुत खराब और गंभीर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। मौसम की स्थिरता, कम हवा की गति, औद्योगिक धुआं और बढ़ती ट्रैफिक प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भारी इजाफा हुआ है, खासकर बच्चों और बूढ़ों में। सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत भारी निर्माण कार्यों, डीजल वाहनों और धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जल छिड़काव भी जारी किया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण स्तर में कोई खास गिरावट नहीं देखी गई। इस प्रदर्शन ने स्पष्ट संदेश दिया कि दिल्ली वासियों के लिए साफ हवा अब केवल पर्यावरण का विषय नहीं रहा है, बल्कि यह उनके जीवन और स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस संकट का कोई स्थायी समाधान कर पाएगी या प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सड़क प्रदर्शन और सूचनात्मक अभियानों तक सीमित रह जाएगी। इंडिया गेट का प्रदर्शन खत्म होना तो बस एक पड़ाव है, लेकिन दिल्ली के लोग आज भी एक ही सवाल में जूझ रहे हैं, कब उन्हें बिना मास्क के, बिना डर के साफ हवा में सांस लेने का अधिकार मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।